कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। कहाँ सबका विकास हो रहा है? इसमें तो आप ही भेदभाव पैदा कर रहे हैं। आप ही तो भेदभाव पैदा लगता है कि जो 10% जनरल क्लास है हाँ वो संपन्न है, साधन संपन्न है, एजुकेशन ठीक है उनका, 90% वो निचले तबके को अंत्योदय की बात। सर आप बताइए, 90% शोषण नहीं कर पाएगा तो 10% शोषण कर पाएगा? आप बताइए, घर में 4 लोग हैं तो क्या 1 लोग शोषण कर पाएंगे? आप हमको खुद बताइए। बढ़ाया जाता है, उनको डबल छात्रवृत्ति मिलती है, उनको छात्रवृत्ति मिलती है, दुगना मिलती है। हम लोगों ने कहीं विरोध नहीं किया। हॉस्टल में कम कटा जाता है, हमने कहीं विरोध नहीं किया। इनका कोई जवाब देंगे यहाँ पे कोई है? और बच्चे जो देना चाहेंगे। ये भाई साहब जो कह रहे हैं ये पूरी तरीके से गलत कह रहे हैं। ये अपने आप से अपने मन में जो भी हाइपोथेटिकली सोच रहे हो वो बात की बात है, लेकिन इनके खिलाफ ऐसा एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे उस बिल में कभी नहीं कहा गया है। यहाँ पर यही कहा गया है, जैसे मान लीजिए एक ओबीसी समुदाय का आदमी है, ओबीसी में भी कई कास्ट हैं, एक कास्ट वाला दूसरी कास्ट के खिलाफ कुछ बोलता है, उससे भेदभाव करता है, उसके खिलाफ भी एक्शन होगा। ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं के खिलाफ होगा। तो यहाँ पर हम तो अपनी बात करेंगे ना पहले। या ओबीसी साथ क्या कर रहे हैं? समाज से भेदभाव खत्म करना बहुत जरूरी है। सही बात है। एक मिनट। हाँ, लेकिन आप भेदभाव खत्म करने के लिए भेदभाव वाला कानून ही ले आएंगे क्या? फिर क्या बात हुई? इसका कोई अल्टरनेटिव होगा भाई साहब। अल्टरनेटिव ढूंढिए ना उसको। मैं चाहूंगा जो मेरा, क्या नाम है आपका? मयंक नाम है मेरा। पूरा नाम बताइए। पूरा नाम मेरा मयंक है। हाँ। अरे देखो इनका भी पक्ष सुनो। देखो जैसे आपका पक्ष नहीं, इनका भी। भाई साहब जातिवाद का विरोध कर रहे हैं, जाति पूछ रहे हैं, इसकी जाति पूछ रहे हैं। पूरी तरह से सही पूरा है। नाम पूछने का इनका तात्पर्य क्या था? जाति पूछ रहे हैं, जाति आप पूरा नाम पूछने का तात्पर्य क्या था भाई साहब आपके? अरे सुनो यार, एक मिनट, रुको, एक मिनट रुको। आपकी बात सुना ना। आरक्षण देने वाले नहीं हो। अरे एक मिनट भाई साहब, एक मिनट रुको। एक मिनट रुको। ये बात एक मिनट। अरे रुको यार, ओ भाई, रुको। आप संरक्षण जितना देना था दे चुके। अरे रुको, सुनो, नहीं ऐसा नहीं करेगा। नहीं रुको, आपकी बात हम सुने, इनकी बात भी आपको सुनना चाहिए। ये देश पूरा देख रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक मिनट आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट आ रहा हूँ दोस्त। ओबीसी के लिए कर सकता है तो जनरल क्यों नहीं उसमें करेगा? सिर्फ ओबीसी करेगा ना, जनरल दिया गया है ना भाई, ईडब्ल्यूएस को दिया गया है ना। अरे जवाब भी तो सुन लो यार। ईडब्ल्यूएस को उसमें जो नए जो बनाई गई है 2026 में, इसमें भी तो ईडब्ल्यूएस को शामिल किया गया है। ईडब्ल्यूएस शामिल नहीं है। हाँ? ईडब्ल्यूएस नहीं। अच्छा, ये सब लोग इसीलिए इसके विरोध में हैं क्योंकि सबसे ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करने वाले यही लोग हैं। क्योंकि हमेशा से ही, चाहे हमारी एनसीईआरटी की किताबें रही हों, चाहे जो भी रही हों, हिस्ट्री उठा करके देख लीजिए, हमेशा शोषण करता यही लोग रहे हैं। तो इनके खिलाफ अगर आ गया कोई कानून तो इन्हें ही दिक्कत होगी हमेशा। एक कानून है, ठीक है, जो गड़बड़ है उसमें सुधार करना चाहिए, लेकिन इसको पूरी तरह से रद्द नहीं करना चाहिए। अगर SC/ST के जो केस हैं सब ज्यादा ओबीसी भी क्यों है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अभी देखिए डाटा देखी थे, हाँ, लेकिन डाटा बहुत ज्यादा है इसका। पिताजी पे पूछ है सबसे ज्यादा केस जो है, हम बोलना चाह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, ये लोग कहते हैं कि आरक्षण एक करके बोलो। सर हाल ही फिलहाल में जैसा हम लोग देखे हैं जेएनयू की बिल्डिंगों में, ये क्या बोलते हैं, तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार, ठीक है, ब्राह्मण तुम्हारा सर्वनाश होगा, ऐसे नारे वहाँ पर स्लोगन दिए गए थे। सर मैं सुन लो, ये क्या कर रहे हैं? 117% जो वायलेंस के केस हुए हैं या जो भेदभाव के केस हुए यूजीसी के आंकड़े के मुताबिक, वो उसमें से SC/ST या OBC क्यों है, जनरल क्लास क्यों नहीं है? इसका ये जवाब मांग रहे हैं। तो आप इस पर बात सर यही तो हम कहना चाह रहे हैं। हम भी तो इसी का कह रहे हैं कि हमारे लिए एक सेफ गार्ड होना चाहिए। हम सेफ गार्ड का डिमांड कर रहे हैं, हम इसका विरोध नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं सरकार OBC SC/ST के लिए कोई अच्छे प्रावधान लाए, हम उसको समर्थन करते हैं। हम सब भाई हैं, यहाँ पर नफरत फैलाने का काम न करें। और हम वही चीज़ का, लेकिन जनरल के लिए भी एक सेफ गार्ड होना चाहिए ना। सबको ये क्या नाम है इनका, विष्णु तिवारी का केस क्यों नहीं दिखता है? सब पायल तड़वी का केस दिखता तो विष्णु तिवारी का क्यों नहीं देखता? हम ये पूछ रहे हैं ना। अभी विष्णु तिवारी 20 साल जेल काट के आए SC/ST मामले में, वो भी तो निर्दोष है। इलाहाबाद हाई कोर्ट उनको निर्दोष
निर्दोष पाई गई है उसका क्या करेंगे भाई? ये कहते हैं सबसे ज्यादा कौन था, अभी कहा कि सबसे ज्यादा यही विरोध करते हैं। अरे भाई मेरे, हम तो सिर्फ इसका अपने लिए सेफ गार्ड मांग रहे हैं, हम इसको ये नहीं कह रहे हैं इसको खत्म कर दो, हम सेफ गार्ड मांग रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है, पहले हम अगर उसको हम ये प्रूव कर पा रहे हैं कि नहीं ये गलत लगाया है तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई हुई। पहले ये था, अब ये हट गया है। और ये बताइए आप, ओबीसी SC ST को ऐड कर दिए हैं, जनरल को हटा दिए, तो सरकार पहले मान ली कि जनरल दोषी है। हाँ, इन्होंने ये लोग कह रहे हैं कि भाई अपनी सुरक्षा का अधिकार तो संविधान भी दे रहा है ना, ये कह रहे हैं कि सब कुछ साथ उसमें हमको भी शामिल कर लेते हैं। सर, उसमें क्या तकलीफ है? सर यहाँ पे जो कमेटी बनेगी, इक्विटी कमेटी, वो क्या करेगी यहाँ पे? वो भी तो कुछ अपना कुछ डिसीजन लेगी, वो भी कुछ जांच करेगी। किसी यहाँ पे ये कभी नहीं कहा गया है कि जनरल कास्ट का नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पे विकलांग भी शामिल किए गए हैं, महिला भी शामिल की गई हैं। महिला और विकलांग ये जनरल कैटेगरी में नहीं आते क्या? जनरल कैटेगरी के लोग महिला नहीं है या विकलांग नहीं है? पहला आंसर मुझे ये चाहिए। मैं बता रहा हूँ, महिलाएं क्या जो इनका डर है, जो इनका आरोप है, जो ये कह रहे हैं, हमारे एक भाई ने कहा कि इसमें